उफ यार, क्या क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। मतलब इंडिया ने तो आग लगा दी है। वेल डन इंडिया, वंडरफुल किस्म की आपने परफॉर्मेंस दी है कल। मतलब क्रिकेट की, मतलब इंडिया के लिए कल बहुत बड़ा दिन था। जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल्स में वन साइडेड मैच जीता है न्यूजीलैंड से। वेल डन इंडिया। यार सबसे पहले तो जो है कि टीम प्लानिंग है, जो इनकी एग्जीक्यूशन है, जो इनका गेम प्लान है, उसके बाद जो इनकी मैनेजमेंट है, मैं सबसे मुतासिर हुआ हूँ अगर मैनेजमेंट से किसी से हुआ तो वो जी इंडिया की है। मतलब जो इनको प्लान देते हैं, वो जो बना के देते हैं, जैसा बताते हैं, फिर ये वैसा जाकर डिलीवर करते हैं 100%। मतलब हर इनसे भी 100% और इनकी मैनेजमेंट भी 100% दे रही है अपना। जबरदस्त किस्म का दिन था कल इंडिया के लिए। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन इंडिया, आप लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी कल आपकी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जिस तरह का टीम को स्टार्ट दे रहा है, मैंने कहा शायद ही कोई ऐसा कप्तान हो जो स्टार्ट दे रहा हो इस किस्म का टीम को। बहुत सारे कप्तान आए हैं, लेकिन इस बंदे ने अभी तक ये नहीं सोचा कि यार पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, मेरी कोई सेंचुरी नहीं हुई, मैं 80 पे 90 पे जाके मैं बल्ला रोक लूं अपना, मैं सेंचुरी कर लूं अपनी, फिर बाद में आऊंगा। मतलब नहीं, पहली बॉल से आता है, अटैक करना स्टार्ट करता है और लास्ट बॉल तक मारता है आउट होने तक। मतलब अपना बल्ला खोल देता है आते सारी, कि जिस तरह ये वैश्य दरिंदा बन जाता है अगली टीम के लिए, आते ही मारना स्टार्ट कर देता है। और मतलब इस तरह का स्टार्ट देके जाता है टीम को कि आने वाला जो बैट्समैन है, मतलब विराट कोहली अक्सर टीम, आपको पता है, पिच पे आके टाइम लेते हैं, तो वो आगे वो एक ओवर खराब कर लें, दो कर लें, तो मतलब उनको स्कोर का नहीं होता कि स्कोर नीचे जा रहा है, जो रन रेट होता है वो बराबर होता है। तो ये होता है स्टार्ट। मतलब जितना क्रेडिट इस टाइम आप विराट कोहली को, श्रेयस अय्यर को, शामी को दे रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं जो कहूंगा जी पूरे टूर्नामेंट के, वो जा रहा है रोहित शर्मा को। क्योंकि स्टार्ट आपको मिलना, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्ट कैसा मिलता है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको स्टार्ट इतना अच्छा मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से गेम को चला सकते हैं। जैसे ही वो आउट होते हैं, फिर नीचे शुभमन गिल तेज खेलना शुरू कर देता है, और उसके बाद विराट कोहली। मतलब विराट कोहली की कल 50 सेंचुरियां हो गई हैं जी। मतलब उन्होंने अपने जो इंडिया में जो भगवान मान जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी ओडीआई में 49 सेंचुरी थी, और विराट कोहली ने कल सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के मतलब उन सबका मुंह बंद किया है, जो सबका मुंह बंद किया है, जो बोलते थे ना कि जी बड़े मैच में, सेमीफाइनल मैच में जी विराट कोहली की कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आती, ये जल्दी आउट हो जाती है। तो कल उनका मुंह बंद कर दिया उन्होंने। और वेल डन यार, क्या जबरदस्त किस्म की इतने बड़े प्रेशर मैच में इनिंग्स खेली है, क्या टीम को लेकर चले हैं। उसके बाद 50 सेंचुरियां, मतलब ऐसे नहीं कोई मार सकता 50 सेंचुरियां। वाकई वो इस एरा का सबसे बेस्ट बैट्समैन। 50 सेंचुरियां, ये कोई 29 सेंचुरियां उसकी है जी अपना टेस्ट में, और एक है जी उसकी T20 में। मतलब अब तक वो 80 सेंचुरियां मार चुके हैं। कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत विराट कोहली, कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत इंडियन फैंस को, कि जिस तरह की आगे क्रिकेट हो रही है, मजे वाली, एक इंजॉय वाली क्रिकेट हो रही है। हम तो बस पीछे बैठ के देख रहे होते हैं जी कि अब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस तरह की मतलब क्रिकेट हो रही है। लेकिन इंजॉय वाली क्रिकेट हो रही है, देखने का मजा आ रहा है जिस तरह इंडिया गेम प्लान के साथ आता है और एग्जीक्यूट करता है। वेल डन। और उसके बाद अब जितना हमने क्रेडिट दिया है जी रोहित शर्मा, विराट कोहली को, उतना क्रेडिट अब कल की इनिंग्स में बन रहा है जी श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर वो बैट्समैन है जिसको कम से कम पिछले कोई 2, 2.5, 3 साल से ये बैक कर रहे हैं। खासकर रोहित शर्मा के, नहीं जी इनको होना चाहिए, ये खेलेंगे, ये अच्छा एक दिन यानी कि स्टार देंगे। तो कल उन्होंने प्रूव किया है जी कि वाकई मुझे बैक करना इनके काम आया है। मतलब 2, 2.5 साल से आप एक बंदे को बैक कर रहे हैं, रन ना कर रहा हो, बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कल आगे सेंचुरी की है सेमीफाइनल में, बड़े मैच में सेंचुरी की है उन्होंने। मतलब कोई 65 या 70 बॉलों में उन्होंने सेंचुरी की है। जबरदस्त किस्म की उनकी इनिंग्स, जिस तरह वो शॉट्स खेल रहे थे, छिक्के मार रहे थे, मजा आया उनकी बैटिंग देख के। उसके बाद केएल राहुल, फिर बॉलिंग में आप आ जाए, बॉलिंग में तो वैसे भी 10 पहले ओवर बुमराह सिराज हिलने नहीं देते, उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट दिया टीम को। लेकिन उसके बाद जब जब विकेट की जरूरत पड़ी गई, तब शमी मैदान में आया, तब शमी आगे आया, उसने कहा जी मैं हूँ, ठीक है जी। डेविड कॉर्नवे को उसने पहली बॉल पे आते ही आउट स्विंग मारा है, उसकी विकेट ली है। मिंद्रा को उसने आउट किया। मतलब पहली जो 4 विकेटें थी, 4 आउट किए थे, वो जी शामी के नाम थे। उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगी है जी डैरियल मिचेल की, केन विलियमसन की, वो 200 कुछ तक ले गए हैं जी टीम को। लेकिन दोबारा फिर वो इकट्ठे हुए हैं, जब 32 ओवर हो गए फिर वो इकट्ठे हुए हैं, गेम हमारे यहाँ से निकल रही है, वो दोबारा इकट्ठे हुए हैं। और सबसे जो ज्यादा क्रेडिट है जी वो है जी उनके क्राउड का। जिस तरह उनका क्राउड उनको बैक करता है ना, कि मैं कहता हूँ जब वो शोर कर रहे होते हैं, कल वो साथ शोर दिखा भी रहे थे कि इतने डीबी आ रहा है, इतने डीबी आ रहा है शोर, तो वो देखने वाला था जिस तरह उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बैक किया है। मतलब पहले तो जब वो केन विलियमसन की पार्टनरशिप लगी है, वो मार रहे थे छिक्के वगैरह, उन्होंने भी थोड़ा बहुत अपना दिखाया है जलवा, लेकिन वो पकड़ लिए गए, तो वो रुके हैं वहां पर भी। तो उसके बाद दोबारा उनके जो क्राउड ने उनको बैक किया है, मजा आ गया जी। उसके बाद दोबारा शामी ने फिर आते ही 1 ओवर में 2 विकेटें ली।
सेमीफाइनल मैच, मतलब ये वो बंदा था कि मतलब आज से कुछ 2 ढाई 3 साल पहले ये सुसाइड करने जा रहा था। मतलब इसकी पर्सनल लाइफ थी, उसमें बड़े मामला ऐसे थे, वाइफ वगैरह छोड़ गई थी। उसके बाद वो इसने उस पर केस कर दिया था, लेकिन संभाला अपने आप को और कम बैक किया। मतलब बहुत कम आपको कम बैक ऐसे देखने को मिले जिस तरह मोहम्मद शामी ने किया। मतलब कल उन्होंने 10 ओवर करवाकर 7 विकेटें ली हैं सिर्फ कोई 58 स्कोर देकर। मतलब वेल डन। ये होता है टीम वर्क। जब बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में सब आप ऐसे हो। और जब कल शामी ने कैच छोड़ा ना जी उसका, केन विलियमसन का, तो मुझे तब लग यही रहा था कि जब सारी जिंदगी की गालियां बन गई हैं मोहम्मद शामी के लिए, हर जिंदगी अब इनको पोस्ट करेंगे जी ये कैच छोड़ दिया इन्होंने जी, हमें मैच छुड़वा दिया। लेकिन वो कहते ना जो करेगा वही भरेगा। उसने कहा जी मैंने छोड़ा है, मैं ही करूंगा। आगे फिर उसने मतलब हल्ला बोल दिया न्यूजीलैंड वाली टीम पर। समझ नहीं आने दिया उसने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इनके साथ। वेल डन इंडिया। मैं कहता हूँ कंग्रेचुलेशन, आप फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन आपकी जो क्रिकेट है इस तब नंबर 1 जा रही है। आप वाकई डिजर्व करते थे। मेरी कल वाली वीडियो उठा के देख लो, मैंने कहा था जी कि जी इंडिया डिजर्व करता है। अब हम कह रहे हैं जी कि फलां हो जाए, फलां हो जाए, इस तरह हो जाए, लेकिन नहीं, इंडिया डिजर्व करता है। इसलिए इंडिया को फाइनल खेलना चाहिए। तो मतलब कप भी उठाना चाहिए इंडिया को, ट्रॉफी अपने नाम करनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं जी, अब सामने मैच चल रहा है जी ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के इस टाइम 4 से 5 आउट हो चुके हैं। मतलब वक्त तो यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाके फाइनल खेलेगी। और इंडिया तो वैसे भी टांग पे टांग रखकर बैठा हुआ है कि जो मर्जी है कि भाई आओ देख लेंगे। मतलब अब इंडिया को फाइनल में हराना कोई इतना आसान नहीं हो, एक चैलेंज होगा। मतलब वो तो सिर्फ उनके एक कदम दूर है, उनसे ट्रॉफी देखते हैं वो क्या करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं ना जी कि मजे की बात ये, जिसने पाकिस्तान को चलाया उसने रिक्शा ही चलाया। न्यूजीलैंड ने हमारा सेमीफाइनल का रास्ता, और अगर सेमीफाइनल से वो बाहर हो गए खुद। और अब साउथ अफ्रीका ने हमें वो मैच हराया, हमारे 2 पॉइंट वो खा गए, अंपायर कॉल हो गई, हमें आउट नहीं दिया। तो जी वो भी अब हाल देख लें क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका का। मतलब 4 से 5 आउट हो चुके हैं अभी, कोई थोड़ा बहुत स्कोर ही हुआ है इनका। और उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे पिच पर कि जी इन्होंने एनी टाइम सेमीफाइनल शुरू होने से एक दिन पहले इन्होंने पिच चेंज कर दिया। इन्होंने पिच अपनी मर्जी का रखा है, इसलिए अपनी मर्जी के स्पिनर खिलाएंगे, ये फायदा लेंगे, ये होगा वो होगा। मतलब रूल तो यही होता है कि जी सेमीफाइनल के लिए वो पिच यूज की जाती है जिस पर पहले कोई मैच ना हुआ हो। लेकिन इंडिया ने पहले उनको बताया जी, फिर उन्होंने अपनी पिच चेंज कर ली है। अब ये अब बड़े लोग कह रहे हैं कि जी ये पिच जो चेंज की है जी इंडिया ने, वो धोखा किया है, कुछ भी नहीं किया। देखिए यार ठीक है, पिच चेंज नहीं होना चाहिए था, पिच चेंज किया। लेकिन दूसरी तरफ जिस पिच पे खेले हैं न्यूजीलैंड भी उस पिच पर खेला है ना। अगर वो अपने 2 स्पिनर लेकर आए हैं, 3 फास्ट बॉलर लेकर आए, तो न्यूजीलैंड के पास पूरा मौका था। वो अपनी पूरी सनराइज, वो अपनी पूरी ताकत के साथ उतरते उस पिच पर, उस ग्राउंड में। ठीक है जी, मतलब मौका दोनों को बराबर का मिला है। अब जिसने अच्छी क्रिकेट खेली है, जिसने एग्जीक्यूट किया है, वो जीत गए हैं। अब ये कहना यार बस कर दें कि वो बॉल चेंज कर लेते हैं, वो पिच चेंज कर लिए तो वो जी इंडिया कप करवा रहे हैं, यार नहीं, वो वाकई में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो बैटिंग में हो, वो फील्डिंग में हो, वो चाहे बॉलिंग में हो। वेल डन इंडिया। खासकर इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है जी, आप डिजर्व करते हैं, आप ट्रॉफी में अपने नाम करें। लेकिन अभी आगे का आपका फाइनल है, देखने वाला होगा जी किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वो जी विराट कोहली। मतलब यार 50 सेंचुरियां। आज से कुछ साल पहले एक शो में बैठे हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा था जी कि मेरा कोई अगर रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो इसी कमरे में बैठे हैं जी, विराट कोहली वो तोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा भी है उनका। फिर उनको जब वो अपनी उसने 50 सेंचुरी मुकम्मल की है, सामने तेंदुलकर थे, उनको ऐसे मतलब उनको नवाजा भी है इज्जत देकर कि मैं आप वो थे, मैं आपको देखकर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, आज मैं आपके साथ आपका रिकॉर्ड तोड़ के खड़ा हूँ। मतलब वेल डन यार। काश हमारे पास भी ऐसा बैट्समैन हो, देखने वाला हो, जिसकी दुनिया तारीफें करे। अभी भी है लेकिन इस तरह के नहीं। कम से कम अभी चाहे वो पाकिस्तान से तो मैं भी मुंह से निकल गया, किसी मुल्क से, खासकर इंडिया से कोई अगले 25 से 20 साल मैं कहता हूँ कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आता जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। शायद मतलब वो कहते हैं रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, टूटेगा सही, लेकिन अगले कम से कम 15, 20, 25 साल के लिए मोहर लगी है ये विराट कोहली का रिकॉर्ड। तो बताएं आपने कल कैसी क्रिकेट हुई है, मजा आया सेमीफाइनल का मैच देखकर। और इंडिया बिल्कुल डिजर्व करता है। इंडिया तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।